इब्राहिम नामी बच्चा 3 साल मासूम बच्चा जिस गटर में गिरा है, ये कोई आम छोटी मोटी गली में नहीं था। ये चेजअप एक पाकिस्तान की माशाल्लाह काफी एक अच्छा सुपर स्टोर माना जाता है, उसके बिल्कुल सामने ये ढक्कन था जो कि गायब। तो किसके हाथ में वो अपना लहू तलाश करेंगे घर वाले? ये पूरे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शमसुद्दमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कराची पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है कि जिसमें सबसे बड़ी बंदरगाह है, जो सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। यहाँ तक कि कराची के कहने वालों के, कराची के मानने वालों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान को कराची ही पालता है। अगर इतना ज्यादा वहाँ से जीडीपी ग्रोथ है, इतना ज्यादा वहाँ से टैक्स जनरेट करता है, तो फिर इस तरह के अफसोसनाक दिल खराश वाक़यात क्यों वहाँ पर पेश आते हैं कि एक ऐसा शहर कि जिसके अंदर 4 लाख गटर हों और उसके ढक्कन भी ना वो शहर पूरा कर सके। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नीपा चौरंगी, कराची के एक इलाके जहाँ पर बड़ा ही दिल खराश वाक़या एक पेश आया गुज़िश्ता दिनों, जिसने पूरे मुल्क को जो है वो गमज़दा कर दिया। 3 साल का इब्राहिम अपनी माँ के साथ एक दुकान से निकलता है। निकलते ही हाथ छुड़ाकर भागता है और सीधा एक नाले में जा गिरता है। नाला बज़ाहिर एक गत्ते के एक पीस के साथ ढका हुआ होता है, उसका अपना ढक्कन वहाँ से गायब होता है। कुछ दिनों के बाद सीसीटीवी फुटेज जो आती है उसके मुताबिक एक टैंकर, एक बहुत बड़ा ट्रक वहाँ से गुजरता है और वो उस ढक्कन को तोड़कर उसके अंदर फेंक जाता है। उसके बाद उसका कोई जिम्मेदार नहीं बनता, कोई फुरसाने हाल नहीं है, कोई उसका वारिस नहीं बनता उस गटर का। उसको ढांपने के लिए कोई राहगुजर या शायद कोई दुकान वाले ने उसके ऊपर एक गत्ते का एक टुकड़ा दिया होता है कि जिससे वो ढका रहे, उससे बदबू ना आए। तो ऐसे वाकयात ऐसे शहर में क्यों होते हैं, ये सवालिया निशान है। ऐसा शहर कि जिसके अंदर 4 लाख से ज्यादा गटर हों और उसके 25 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 2025 में 1334 के ऊपर हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके शहरियों ने तकरीबन 2000 के लगभग जो है वो कंप्लेन करवाई। और ना जाने इनमें से कितनी ज्यादा ऐसी कंप्लेन है कि जो रिजॉल्व नहीं। और ये सारी की सारी कॉल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की थी कराची सीवरेज एंड वेस्ट कॉरपोरेशन को कि आप ढक्कन उसके ऊपर दे दें, उसका एक गटर का ढक्कन गायब। मौके पर जब ये सानिया होता है, मौके पर उसकी वालदा चीख पुकार जो हम सब ने सोशल मीडिया के थ्रू देख ही लिया है, उसके ऊपर मौके पर कई घंटे तो सरकार से कोई मदद आती नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ से बच्चे को निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। अल्लाह भला करे फिक्सड वालों का कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कम से कम वो कराची में ढक्कन तो पूरे करती है। उनके ढक्कन पूरे करने के बावजूद भी कराची ऐसा शहर है कि जहाँ से फिर भी ढक्कन जो है वो चोरी हुए रहते हैं या टूट जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, कि उसको उठाकर साइड पर रख दिया जाता है और मेन होल जो है वो उसी तरह खुले रहते हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कई सीसीटीवी फुटेज भी हमें मौसूल होती हैं कि जिसके अंदर एक गधा गाड़ी के ऊपर बच्चे बैठे हैं, औरत बैठी हुई है और वो आकर उसका ढक्कन चोरी कर रहे हैं। उसका ढक्कन चोरी कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है कि वो 2000, 1500, 1000 या कम से कम 500 रुपए का बिक ही जाता है। और वो जो चोर होते हैं उनकी ज़रूरियात भी उसके मुताबिक होती है। सबसे पहले जिम्मेदार तो ये ढक्कन चोर लोग हैं कराची में। उसके बाद जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा आती है कराची सीवरेज एंड वेस्ट कॉरपोरेशन। वो क्यों आती है? क्योंकि आप लोग सीवरेज का, वेस्ट का बिल वसूल करते हैं। अगर आप घर घर उसका बिल फेंक सकते हैं कि ये लें आपका बिल आ गया और आप मुकर्ररा तारीख से पहले पहले इसको जमा करवाएं, नहीं तो आपको जुर्माना हो जाएगा, तो आप लोग छोटा सा सर्वे करके, छोटा सा अपने आपके बंदे वही जो फील्ड पे फिरते होते हैं, उनमें कोई ऑफिसर्स भी होते हैं, वो फील्ड में फिर के ढक्कन की निशानदही कर सकते हैं कि उनके ऊपर ढक्कन नहीं है और उनके ऊपर ढक्कन फौरी रखवाया जाए। और ये जो इब्राहिम नामी बच्चा, 3 साल मासूम बच्चा जिस गटर में गिरा है, ये कोई आम छोटी मोटी गली में नहीं था। ये चेजअप एक पाकिस्तान की माशाल्लाह काफी एक अच्छा सुपर स्टोर माना जाता है, उसके बिल्कुल सामने ये ढक्कन था जो कि गायब। और सबसे ज्यादा हमें अफसोस इस चीज का होता है कि इतना बड़ा सानिया हो जाता है
कोई हमारा अफसर, कोई हमारा मेयर, कोई हमारा वजीर अलामती तौर पे कोई छोटा मोटा इस्तीफा दे दे, कोई अपने आप को खुद मुअत्तल कर दे कोई 10-15 दिन के लिए कि मेरी नाअहली की वजह से ये हुआ, तो इस्तीफा तो हमें पता है कि आप में इतना हमारी कौम में इतना ज़मीर नहीं है कि हम लोग इस्तीफे दे दें। हालांकि बनता तो इसके ऊपर इस्तीफा था कि आप हमें इस्तीफा देते कि ये लें भाई, मैं इस्तीफा देता हूँ, मेरी वजह से इतना बड़ा सानिया जो है आया है। लेकिन जब उनसे मीडिया टॉक करते हैं, लोग सख्त सवालात पूछते हैं, तो मुर्तज़ा वहाब साहब इस पर बड़ा नाराज़गी का इजहार करते हैं, बरहमी का इजहार करते हैं। क्योंकि इस तरह की जब तक हमारी सोच रहेगी, इस तरह के मामला जो है, इस तरह के मसले हल नहीं होने लगे हमारे गटरों। ये तो अभी एक बड़ा ही एक बेसिक सा एक मसला है। इसका तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनके यहाँ तो इस तरह की चीज़ का कभी जिक्र भी नहीं होता। जो हमारे यहाँ पर मेन मसला बना हुआ है कराची जैसे शहर का, हमारे ना किसी सीनियर किसी लीडर ने, ना किसी मेयर ने, ना किसी ऑफिसर ने मुतल्लिका अदारे के, किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, किसी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी। कमाल वाली बात हो गई है यार, एक घर पूरा उजड़ गया है और आप लोग बरहमी का इजहार कर रहे हो मीडिया के सामने आके। तो किसके हाथ में वो अपना लहू तलाश करेंगे घर वाले कि पूरे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने, तो उनका क्या, कौन जिम्मेदार बना है? अभी तक किसी एक बंदे ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की इस वाक़े की कि किसकी वजह से वो घर जाके उसके यहाँ फातिहा कह रहे हैं। भाई फातिहा तो ठीक है, वो तो पूरा जो वहाँ पर नहीं भी पहुँच रहे वो भी उनके हक़ में दुआ कर रहे हैं, उनके लिए सब्र तहम्मुल की दुआ कर रहे हैं, बच्चे की बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। लेकिन आपने जो किया है, क्या आइंदा इस तरह के वाक़यात रुक जाएंगे? हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह के वाक़या से हर एक को महफूज फरमाए, लेकिन इस तरह की गटरों के ढक्कन पूरे हो जाएंगे? अभी आज की तारीख में अगर आप जाके देख लें, अभी देख लें कराची में तो ढक्कन अभी तक पूरे नहीं हुए उन्हें। और उन्होंने क्या करना है, किसी अफसर को क्या मुअत्तल करना है, किसी लापरवाही की वजह से किसी बंदे को, किसी वर्कर को क्या मुअत्तल करना है, वो ढक्कन ही पूरे करवा दें। उम्मीद है कि इस तरह का वाक़या जो है इनके ज़मीर जोड़ने के काम ज़रूर आएगा। और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह के आफात, इस तरह की मुसीबतों से जो है वो आने वाले वक्त में हर एक को महफूज फरमाए। इस तरह के वाक़यात पर बहुत ही दिली सदमा होता है जब एक माँ जिस तरह चिल्ला रही थी, जिस तरह तड़प रही थी कैमरे के सामने, वो देखा नहीं जा रहा था। मैंने तो 1-2 बार देखा, तो मेरे से तो वो बार बार देखा नहीं गया। थोड़ी देर ही मैं देखा, उसके बाद मेरे में हौसला ही नहीं रहा कि मैं एक माँ को इस तरह तड़पती को देखता रहूँ। तो बहुत दुख हुआ है। और जाकर उस बच्चे की लाश कहाँ से मिली है, कचरा उठाने वाले ने उसकी लाश निकाली। अल्लाह ताला रहम करे। बहुत दुख हो रहा है मुझे बात करते हुए, इस चीज़ का जिक्र करते हुए, लेकिन दुआ हमें ये करनी है। और हमें एक ज़िम्मेदार शहरियों के नाते हम कराची वालों को भी ये चाहिए कि हाँ, आप लोगों को एक कराची वेस्ट एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने जो आप लोगों को नंबर दिया हुआ है 1334, उसके ऊपर कॉल करके इनकी जान खाया करें, ये ढक्कन पूरे करें। अगर वो नहीं करवाते, 1000, 1500, 2000 का ढक्कन आता है, तो उसके ऊपर ढक्कन खुद लगा दें अपनी मदद आपके तहत। जिस तरह हमारे शहरी, कराची के शहरी उस वक्त उस माँ का साथ दे रहे थे, काश हम लोग पहले जाग जाए, हम लोग पहले प्रोएक्टिव हो कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम करें, तो इस तरह का वाकई ना रोडमा हो। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, इसके ऊपर हम 1000, 1500, 2000 डाल के हम ढक्कन हम खुद ही भी पूरे कर दें, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहें। मोहम्मद शम्सुद्दौमान। अल्लाह हाफ़िज़।